मानक भाई, हारे जरूर हैं, टूटे थोड़ी हैं। हार जीत तो चुनाव में चलती रहती है। इससे ज्यादा मजबूत होकर लौटेंगे, इस बात का विश्वास आपको दिला सकता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी शुरू हो गई है, ये स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है। इन्होंने जो दिल्ली की जनता का जनादेश लिया, वो किस काम पे लिया? इन्होंने कहा कि हम सारी कल्याणकारी योजनाएं जारी रखेंगे, हम सारी सुविधाएं जारी रखेंगे, 8 मार्च तक 2500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाल देंगे। अब इनको वो करना नहीं है, इनको अब नए तमाशे करने हैं। मुझे आप बता दीजिए, सीवीसी किसके अंडर था पहले? भाई, आप पे जांच देनी थी तो पहले दे देते। सीवीसी तो आप ही का है, आप उससे जांच करवा लेते। आपने पहले भी कितने मामलों की जांच कराई है, निकला उसमें कुछ नहीं। तो आप क्यों दिए सीवीसी को आज जांच? तक का सबूत नहीं निकला। हाँ। अब इनको राजनीति करनी है, अब इनको ध्यान भटकाने के लिए ड्रामेबाजी करनी है। क्यों? क्योंकि जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो वादे किए हैं वो पूरे करने की नीयत नहीं है इनकी। हम तो सीधे सीधे इनसे सवाल पूछते हैं ना, आपको मैंडेट मिल गया, बहुत क्लियर मैंडेट मिल गया, किस बात का इंतजार था भाई? मुख्यमंत्री अभी तक क्यों नहीं घोषित किया? दिल्ली के अंदर पावर कट लगने शुरू हो गए हैं, दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं, 2500 रुपए उनके अकाउंट में कब आएंगे? आप अपनी सरकार बना के शपथ लेके काम शुरू क्यों नहीं करते हैं? उससे पहले कि कभी कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल देंगे, अरे अपना खुद का कुछ बना नहीं सकते, नाम बदलने की राजनीति करते हैं। कभी कहते हैं कि मुख्यमंत्री का जो आवाज था उसकी जांच करा लेंगे, अरे भाई सीवीसी से कराना था तो सीवीसी पहले ही आपके पास थी। अब सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी की मंजूरी मांग रहे हैं। हाँ। इसका मतलब पहले जो गिरफ्तार किया था वो अवैध था। क्या ड्रामा चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए अब सरकार चलाएगी क्या? अगर आप सीरियस हैं, 27 साल के बाद आपको मैंडेट मिला है और पहली और आखिरी बार ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा इसलिए काम करना अनुराग, शुरू कर अनुराग दीजिए। देखिए, सवाल उठाना आपका हक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो दीजिए। अभी सरकार भी नहीं बनी भाई, अभी तो सरकार बनने दीजिए, थोड़ा उनको हनीमून पीरियड दीजिए, उसके बाद सवाल पूछेंगे, हम भी पूछेंगे मिलके। ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी, सब मिलके पूछेंगे, सुरेंद्र राजपूत भी पूछेंगे। 27 साल से ये हनीमून पे ही थे। 27 साल से क्या कर रहे थे मानक भाई? अभी तो आए हैं गवर्नेंस में, अब तो इनको गवर्नेंस करनी चाहिए। अब मुझे ये बताइए पहले, आप तैयार हैं इस सारे एक्शन के लिए? शीश महल में भ्रष्टाचार की जांच होगी और भी मामले खुलेंगे, हो सकता है आपको जेल भेजने की कोशिश हो। बीजेपी के नेता साफ साफ कह रहे हैं एक एक करके सबका नंबर आएगा। आप तैयार हैं? मानक जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये पिछले 10 साल से कर क्या रहे हैं हमारे साथ? ये पिछले 10 साल से यही तो कर रहे हैं, कभी ये जांच कभी वो जांच। आज तक एक चवन नहीं मिली नहीं इनको, आज तक कोई सबूत इनको मिला नहीं। इनकी सारी जांच फर्जी होती है। अगर इनको जांच कराने का इतना ही शौक है, ये राजमहल क्यों नहीं खोलते? ये राजमहल की जांच कराए ना, और देख लें उसमें टॉयलेट कहाँ महंगा लगा है, शीश महल में कि राजमहल में? चूमर कहाँ महंगे लगे हैं, शीश महल में लगे हैं कि राजमहल में? इनको टॉयलेट में झांकने का बड़ा शौक है, तो राजमहल के में झांक के देख लें, हीरे का कमोड मिलेगा वहां पे। तो इनका काम है सिर्फ बरगलाना, इनका काम है लोगों को इधर उधर की अच्छा बातें अनुराग, करके। अनुराग अब चुनाव हो गए, रुकिए ना एक सेकंड। अब देखिए, क्योंकि आप तो खुद एक जर्नलिस्ट भी रहे हैं पहले अनुराग, अब चुनाव हो गए, प्रचार हो गया, वोटिंग हो गई, नतीजे आ गए, अब सरकार बनने जा रही है बीजेपी की, आप हार गए। ईमानदारी से एक बात बताइए ना, क्या ये शीश महल में गलती हो गई क्या? आम आदमी पार्टी की जो आपकी अरविंद केजरीवाल की छवि थी, वो मुख्यमंत्री का ये लेविश घर, आलीशान घर, लग्जूरियस घर बनाकर गलती कर दी क्या? देखिए मानक जी, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि चुनाव हो चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि चुनाव हो चुके हैं। रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट उनके फेवर में आया है, उनको सरकार बनानी है और चलानी है, दिल्ली के लोगों को सुविधाएं देनी है। लेकिन वो उन्हीं मुद्दों को लिए बैठे हैं अभी तक जो चुनाव से पहले जिनको गा रहे थे, जिनके ऊपर चर्चा कर रहे थे। दिल्ली के लोगों ने हमें विपक्ष की नई भूमिका दी है, एक मजबूत विपक्ष बनाया है। 27 साल तक बीजेपी से पूछ के देख लो, कभी 3 सीट कभी 8 सीट, इनकी क्या हालत होती थी? लेकिन 22 सीटें देके 43.5% वोट अभी भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी जब तक विपक्ष में रही, कभी 43.5% वोट आज तक इनको नहीं मिला। इसका मतलब लोगों ने हमें सरकार से जरूर हटाया, लेकिन साथ ही ये जिम्मेदारी भी दी है कि सीधी लकीर में चलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा भी इधर उधर करे तो इनको टाइट करने का काम सरकार से किया हटाया जाएगा। क्यों? आपका एनालिसिस क्या कहता है? अब तो कई रात जागे होंगे नतीजों के बाद, रात भर सोचा भी होगा, क्या समझ में आया? नहीं, मानक कर रहे हैं, उन सारी चीजों पे भी एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए, अब चुनाव मानक बहुत सामान्य नहीं रहे हैं कि सीधा किसी पार्टी के साथ पॉलिटिकल मुद्दों पे चुनाव होते हो, ऐसा नहीं है। और ये अगले आने वाले हर स्टेट में ऐसा ही होने वाला है। तो इसलिए उसके लिए भी रणनीति तैयार करनी होगी। जो ये पूरे सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जो चुनाव आयोग का इस्तेमाल करते हैं, जो पूरा इन्होंने पैसे का जो सिस्टम चलाया था, उससे भी कैसे मुकाबला करेंगे, उसके लिए भी रणनीति तैयार करनी होगी। ये इसके लिए हम पूरा एनालिसिस भी कर रहे हैं और आगे की योजना भी बना रहे हैं। इनको जवाब देंगे, इनकी भाषा में देंगे, सही तरीके से देंगे आने वाले चुनावों। ठीक है, तो फिर ये आपके पार्षद क्यों टूट के जा रहे हैं? आप तो दम्भ भरते थे ना, आपको घमंड था इस बात का कि आपका कोई नेता पार्टी छोड़ के नहीं जाता, कभी नहीं जाएगा, ईमानदार है। 3-3 पार्षद छोड़ के चले गए एक साथ। नहीं, देखिए मानक, इस पे एक तो एंटी डिफेक्शन लॉ कहीं लागू नहीं होता है एमसीडी के अंदर, तो इनके भी कई पार्षद हमें ज्वाइन करते रहते हैं और हमारा भी एक दो पार्षद कभी छोड़ के इनके यहाँ पे चला जाता है। ये एमसीडी के अंदर रूटीन है। हमने पहले भी ये मांग की थी कि एंटी डिफेक्शन, जब सिंबल के ऊपर चुनाव होता है तो एमसीडी के अंदर भी एंटी डिफेक्शन लागू होना चाहिए। और इस तरीके के खरीद फरोख्त भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये कोशिश करते ही रहते हैं हमेशा। नहीं, आप हमेशा कहते थे कि आपका तो, आपके सारे जो है आम आदमी है, सारे नेता ईमानदार हैं, कभी कोई छोड़ के जाएगा ही नहीं, तो फिर ये क्यों हो रहा है? जहां इन्होंने खूब प्रयास कर लिया, देखिए हमारी ये खरीद फरोख्त करके कभी सरकार तो नहीं तोड़ पाए कहीं पे भी। तो आज आगे का रिकॉर्ड आगे देखेंगे। लेकिन एमसीडी में तो, अब एमसीडी में तो बैलेंस बिगड़ गया ना, अब बराबर बराबर हो गया, 115-115। अब मेयर इस बार बीजेपी का बनेगा ऐसा लग रहा है। मानक, वो फैसला तो सदन के अंदर ही होगा ना, वो चुनाव सदन के बाहर नहीं हो सकता है। अभी उसमें समय है, जब वो चुनाव होगा तभी उसके बारे में फैसला होगा। आज तक तो ये नहीं कर पाए ऐसा कि हमारी पार्टी को तोड़ के, हमारे विधायक या पार्षद तोड़ के या अपना कुछ बना ले। आगे देखते हैं ये क्या करते हैं। ठीक।